रजत, कहाँ हो तुम? सारी दूर ढूंढ लिया मगर ये रजत का कोई पता ही नहीं चल रहा। कहते हुए रजत की माँ सुनैना जोरों से रोने लगी। अरे तुम भी ना बेकार में ही परेशान हो रही हो। बच्चे यहीं तो खेल रहे थे, यहीं कहीं होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। रजत के पापा रंजीत ने उसकी माँ को चुप कराने की कोशिश की मगर माँ का दिल अनहोनी के कारण धड़क रहा था। वहीं रजत की बहन वैदेही दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सौतेली माँ का घर में दबदबा था, इसलिए दादी भी वैदेही को अपने करीब नहीं आने देती। सुनैना घर के सारे काम वैदेही से ही करवाती, यहाँ तक कि उसे स्कूल भी नहीं जाने देती। वैदेही के पापा वीकडेज में अक्सर शहर से बाहर रहते थे, वीकेंड में ही अपने गांव आते थे। तब 2 दिन सुनैना वैदेही के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करती थी। कितनी बार कहा है तुझसे, जब रजत खाना खा रहा हो उसके सामने मत आया कर। पता नहीं कैसी बुरी नजर है, अपनी माँ को तो खा गई, मेरे बेटे को भी नजर लगाएगी। माँ, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी खाना दे दो ना। तो यहाँ क्या खड़ी है, किचन में जाकर ले ले। और हाँ, पनीर की सब्जी और खीर को हाथ भी मत लगाना। तेरे लिए कल की बासी कड़ी और रोटी रखी है, फ्रिज में से जाकर ले ले। सारे घर में रजत ही था जो उससे थोड़ा बहुत प्यार करता था। उसने अपनी माँ का गुस्सा देखा था, इसलिए सबके सामने अपनी बहन के पास जाने से डरता था। शाम को जब सुनैना किसी काम में व्यस्त थी, तब रजत चुपचाप एक कटोरी खीर लेकर अपनी बहन के कमरे में पहुंचा। दीदी, क्या कर रही हो? बहुत दर्द हो रहा है ना? तू यहाँ क्या कर रहा है? चुपचाप चले जा यहाँ से, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे ही हम बहुत तकलीफ में हैं और तुम हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हो। नहीं दीदी, मैं आपको परेशान करने नहीं आया, बल्कि आपके लिए खीर लेकर आया हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, तू भी यहाँ से चले जा। तू मेरा भाई नहीं है, तू तो मम्मी का बेटा है, मेरी सौतेली माँ का बेटा। सब लोग सच ही कहते हैं, सौतेली माँ कभी माँ नहीं बन सकती। आज तक उन्होंने कभी भी तुझे हाथ तक नहीं लगाया और मुझे छोटी छोटी गलतियों पर मारती है, और आज उन्होंने मेरा पूरा हाथ ही जला दिया। रजत के मनाने के बावजूद वैदेही नहीं मानी। रजत उसके कमरे से बाहर आ गया। शाम को सभी लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद मेले में गए। मेले में कई साधु आए थे, उसी में से एक अघोरी साधु ने वैदेही को इशारे से अपने करीब बुलाया। वैदेही ना जाने कैसे सम्मोहन से वहीं खड़ी रह गई। रजत, रंजीत और सुनैना आगे निकल गए। यहाँ बच्चा, तेरी किस्मत पर शनि का भारी प्रकोप चल रहा है। कोई तुझे अपना नहीं समझता, तुझे अपनी जगह खुद बनानी होगी। साधु की बात सुनकर एक बार को तो वैदेही को यकीन नहीं हुआ कि साधु उसी से बात कर रहा है, मगर फिर साधु ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। तेरी सारी दुख तकलीफों को दूर करने का एक रास्ता है मेरे पास। रास्ता? कैसा रास्ता बाबा? तेरे रास्ते के कंकट को मिटाना होगा। बुरी आत्मा का साया है, उसे एक बलि चढ़ा दे, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। बलि? किसकी बलि? और किसकी? तेरे रास्ते के कंकट की। तेरे भाई के कारण ही कोई तुझे प्यार नहीं करता ना, उसे अपने रास्ते से हटा दे। आने वाली पूनम को उसकी बलि चढ़ा देना, तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। भाई की नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, एक वो ही तो मुझे चाहता है। सब आत्मा का दिखावा है। आत्मा नहीं चाहती कि तू उसकी बलि चढ़ाए और तेरे अच्छे दिन शुरू हो। एक बार मेरी बात मान ले, फिर देखना क्या होता है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक वैदेही के मन में उथल पुथल मची हुई थी कि वह क्या करे। हर दिन अघोरी कैसे ना कैसे अपने भाई की बलि देने के लिए उकसा रहा था। आखिरकार वैदेही ने अपनी भाई की बलि देने का मन बना ही लिया। रजत, कहाँ हो तुम? इधर आओ, देखो मुझे क्या मिला है। क्या है दीदी, मुझे भी दिखाओ। देख, शंख। वाह, ये कहाँ से मिला आपको? मुझे भी चाहिए। नदी के किनारे बहुत सारे हैं, चल मेरे साथ, हम लोग ढूंढ कर लेकर आएंगे, फिर वहीं पर थोड़ी देर
लुका छुपी खेलेंगे। वाह, लुका छिपी, मजा आएगा। वैदेही रजत को बहला फुसलाकर अपने साथ नदी के किनारे ले गई। अघोरी अपनी गुफा में उन लोगों का इंतजार कर रहा था। रजत, तुम जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। लुक छुप जाना, नजर न आना, ढूंढने आऊंगी मैं, मुझे नजर न आना। रजत वैदेही के कहने पर छुपने की जगह ढूंढने लगा। नदी के किनारे उसे कोई जगह नजर नहीं आई। सामने अघोरी की गुफा में वो घुस गया। अघोरी उसी का इंतजार कर रहा था। पीछे पीछे वैदेही भी गुफा में चली गई। अघोरी इन दोनों का ही इंतजार कर रहा था। वैदेही का इशारा पाकर अघोरी ने रजत की बलि चढ़ा दी। वैदेही अकेले घर आ गई। रजत, कहाँ हो तुम? सारी दूर ढूंढ लिया, मगर ये रजत का कोई पता ही नहीं चल रहा। कहते हुए रजत की माँ सुनैना जोरों से रोने लगी। अरे तुम भी ना बेकार में ही परेशान हो रही हो। बच्चे यहीं तो खेल रहे थे, यहीं कहीं होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। रजत के पापा रंजीत ने उसकी माँ को चुप कराने की कोशिश की, मगर माँ का दिल अनहोनी के कारण धड़क रहा था। वहीं रजत की बहन वैदेही दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। देर रात तक जब रजत घर नहीं आया तब सब उसे ढूंढ रहे थे, मगर वैदेही काट के सामने खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। लुक छुप जाना, नजर न आना, ढूंढने आऊंगी मैं, मुझे नजर न आना। रजत, कहाँ हो तुम? देखो मैं दाम दे रही हूँ। अब मेरा अच्छा समय शुरू होने वाला है। सब कोई तुमको ही प्यार करते थे, मेरी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता था, मगर अब और नहीं, सब मुझे भी प्यार करेंगे। तुम जाकर छुप जाओ, किसी को नजर मत आना, समझे रजत? कहते हुए वैदेही बाथरूम में ही जोर जोर से हंस रही थी। तभी उसे लगा कि बाथरूम में कोई है। वो उसकी ओर देख पाती कि अचानक घर की लाइट चली गई। एक और सब रजत के नाम मिलने से परेशान थे, वहीं दूसरी ओर घर में अंधेरा था। तभी वैदेही को रजत की आवाज सुनाई दी। दीदी, मैं छुप गया, ढूंढो मुझे। अरे आप तो चीटिंग करती हो, आपने मुझे ढूंढ लिया। अब आपकी बारी, आप छुपो। लुक छुप जाना, नजर न आना, ढूंढने आऊंगा मैं, मुझे नजर न आना। रजत की आवाज सुनकर वैदेही अंधेरे में इधर उधर देखने लगती है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता। अचानक रजत जोरों से हंसने लगता है और घर की लाइट आ जाती है। वैदेही घबराकर अपनी दादी के पास जाती है और उनकी गोद में सिर रखकर बोलती है, दादी, रजत, दादी वो रजत। हाँ मेरी बच्ची, तेरी परेशानी समझ सकती हूँ। अपने भाई के लिए परेशान है, मगर ना जाने कहाँ चले गया। शाम से उसे ढूंढ रहे हैं, मगर वो नजर ही नहीं आ रहा। वैदेही ने कुछ कहने के लिए गर्दन ऊपर करी तो उसे दादी के पीछे रजत नजर आई। रजत अपनी आंखें बंद करके बोल रहा था, लुक छुप जाना, नजर न आना, ढूंढने आऊंगा मैं, मुझे नजर न आना। रजत को देखकर वैदेही चीख कर वहां से हट गई। रजत अभी भी वैदेही के पीछे पीछे चल रहा था। दादी, रजत कहीं नहीं गया, वो यही है, देखो आपके पीछे खड़ा है। उसके कहने पर दादी ने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, तुझे रजत कहाँ से नजर आ रहा है? दी, मैं तो छिप गया हूँ, कोई मुझे नहीं देख पाएगा। आपने ही तो मुझे छुपाया था ना, इतनी जल्दी भूल गई? नहीं रजत, तुम वापस नहीं आ सकते, तुम्हें जाना होगा। चले जाओ यहाँ से चले जाओ, मेरे सामने से जाओ। कहाँ है रजत? कहाँ भेज रही है उसे? ये लड़की भी ना आधी पागल है। लगता है तुझे रजत के गुम होने का सदमा लग गया है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, रजत मिल जाएगा। चल सो जा।
कहते हुए दादी ने वैदेही को सुला दिया। अगली सुबह घर में सभी परेशान थे। सारी रात ढूंढने के बावजूद भी रजत का कोई पता नहीं चला था। वैदेही, रजत तो तुम्हारे साथ खेलने के लिए बोल रहा था। बताओ रजत कहाँ है? तुम्हारे साथ ही तो था। वैदेही के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ बोल रही थी, लुक छुप जाना, नजर न आना। वैदेही, क्या बकवास कर रही हो? साफ साफ बताओ रजत है कहाँ? चुप कर सुनैना। वो खुद पूरी रात परेशान थी रजत के बारे में। उसे कुछ पता होता तो वो जरूर बताती। उसके सामने रजत के बारे में कोई बात मत करो। वैदेही उस अघोरी के पास पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान थी। रजत की लाश के पास ही अघोरी की लाश थी। लुक छुप जाना, नजर न आना। छुपन छुपाई तो खेल रहे थे दीदी हम। हाँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप मुझे यहाँ लेकर आई? अब आप जाकर छुप जाओ। नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रजत के कहने पर वैदेही वहीं एक पत्थर के पीछे छिप गई। लुक छुप जाना, नजर न आना, ढूंढने आऊंगा मैं, मुझे नजर न आना। वैदेही डरते हुए उसकी ओर देख रही थी कि अचानक वो देखो, ढूंढ लिया। अब उनके ऊपर गेम आ गया। दी, मैं छुपता हूँ, आप ढूंढना मुझे। नहीं दी, आप तो चीटिंग करोगी, कोई और साजिश करोगी। अब कोई और साजिश नहीं होगी। अब कोई और साजिश नहीं होगी।